पर टेस्ट में आज के बाद जो भी खेल खेला जाएगा वो महज रस्मी कार्रवाई होगी। मगर पाकिस्तान में ये शोर कैसा? ये ना ही तो अनएक्सपेक्टेड है और ना ही पहली दफ़ा हुआ है। पर्थ में पाकिस्तानी बल्लेबाजों के साथ माजी में भी जो होता रहा और जो अब हुआ उसमें कुछ मुख्तलिफ नहीं है। और जब टीम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी तब भी सबको पता था कि क्या होना है, और खासकर इस टीम के साथ क्या होना है जिसके पास शहीन के अलावा कोई और भरोसेमंद बॉलर नहीं। वो अलग बात है कि परफॉर्म दूसरे बॉलर्स ने ज़्यादा बेहतर किया है। और पाकिस्तान की उम्मीद बनी क्यों? वो इसलिए बनी कि पाकिस्तान के कोचेस, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने कुछ ऐसी बातें की जिसमें लगा कि नहीं, दमखम है, कुछ करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। मगर पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम यह है कि इन्हें ना ही तो इमामुल हक का स्टाइल चाहिए और ना ही शान मसूद जैसी तेज़ी चाहिए, ना ही इनको फ़हीम अशरफ जैसा ऑलराउंडर चाहिए। और पाकिस्तान का पेस अटैक ने जो जिस रफ्तार के साथ पहले और दूसरे रोज़ बॉलिंग की, वो तो चौंका देने वाली थी। ना सिर्फ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एक्सपर्ट बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने ये बात की कि 70 वर्षों में ऐसा पेस अटैक पाकिस्तान का कभी नहीं देखा और किसी ने नहीं देखा। और मुझे भी ये लगता है कि पाकिस्तान का कुछ डोमेस्टिक मैच भी देखा जाए तो ऐसा पेस अटैक इस रफ्तार का 120, 123, 125, 128 और बहुत ज़ोर लगाने के बाद 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की बॉलिंग कभी नहीं देखी पाकिस्तान की तरफ से, जो अब देखने को मिली। और एक भरोसेमंद बॉलर शाहीन अफरीदी, और वो भी अपनी लाज उस तरह से नहीं रख पाए जितना बड़ा उनका कद काठ है और जो उन पर उम्मीद बनी रही है। हाँ, खुरम शहजाद ने तगड़ी बॉलिंग की पहले इनिंग में, अगरचे बहुत विकेट्स नहीं मिली मगर अच्छी बॉलिंग की। आमिर जमाल ने डेब्यू अपना थोड़ा ड्रीम किया, 111 पर 6 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। और सेकेंड इनिंग में खुरम शहजाद ने जो अपनी आमद का इजहार किया, जो ऐलान किया, बड़ी अच्छी बॉलिंग के साथ किया, खासकर वार्नर को ज़ीरो पर आउट करना। मगर मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई, और देर इसलिए कि अब फॉलो ऑन तो उन्होंने कराया नहीं पाकिस्तान को। वो चाह रहे हैं कि बड़े रन करें, उनको बैटिंग की अच्छी प्रैक्टिस भी मिल जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान एकदम डिफेंसिव मोड में आएगा कि किसी तरह से बचाया जाए। और पर्थ की पिच के ऊपर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बचाव कराना बहुत मुश्किल है, आलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि पर्थ में पाकिस्तान का रिकॉर्ड पहले भी कुछ खास रहा नहीं है। पर्थ का नाम ही हमें ड्रा देने के लिए एक्चुअल में काफ़ी है। तो पाकिस्तान के कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट है जो नए बॉलर्स है शायद उनकी तरफ से। शान मसूद ने बल्लेबाजी में शायद थोड़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई, मगर मैं भी उनमें शामिल नहीं होना चाहता जिनको इतराज़ है इमामुल हक के डिफेंसिव अप्रोच पर, मगर शान मसूद के एग्रेसिवनेस के ऊपर भी इतराज़ है। मुझे लगता है कि ऑन द कंडीशन कैप्टन ने कुछ अपना रोल करने की कोशिश की, के काउंटर अटैक किया, मगर वो उस तरह से बन नहीं पाया। मगर एक पॉइंट जिसके ऊपर शायद किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा वो है फ़हीम अशरफ। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, लोग लिख रहे थे गरीबों के बेन स्टोक। आई एम सॉरी टू से फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट मुझे लगता है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान को मायूस किया हो, और ना सिर्फ बॉलिंग से, बैटिंग से भी। मगर आप अगर उनको ऑलराउंडर ले रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाना होगा, पहले खुद को ढूंढना होगा उन्हें कि वो ऑलराउंडर हैं, और फिर उनको बताना होगा लोगों को कि भाई मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं सिर्फ एज ए बॉलर नहीं चुना गया था। क्योंकि अगर वो एज ए बॉलर चुने गए हैं तो मुझे लगता है कि मीर हमजा ज़्यादा भरोसेमंद बॉलर थे। जिस रफ्तार से फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग की है उसी रफ्तार के साथ तो मीर हमजा भी कर लेते हैं, और शायद उनका स्विंग ज़्यादा बेहतर है और वो पूरे बॉलर हैं, उनसे विकेट्स की ज़्यादा उम्मीद लगाई जा सकती है। कम से कम क्वेश्चनेबल हो सकते हैं। क्वेश्चनेबल खैर फ़हीम अशरफ भी हैं और उनसे पूछा जाएगा कि आप बल्लेबाजी में भी आपने रन नहीं किए। अगरचे एक इनिंग उनकी बाकी है, बट मुझे लगता है कि अब कुछ रहा नहीं है पाकिस्तान के लिए पर्थ में। पाकिस्तान के लिए पर्थ में कुछ उम्मीदें रही हैं कि आप कुछ तगड़ा होकर खेलें, कुछ यहाँ से कुछ गेन ज़रूर करें, कुछ ना कुछ गेन करें जो आपको आइंदा मेलबर्न में और सिडनी टेस्ट में आपके काम आएगा। वरना ये मैच सिर्फ स्टेडियम के अंदर जो ऑस्ट्रेलवी शायकीन हैं वही देखेंगे। पाकिस्तानी शायकीन शायद टीवी पे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत अर्ली ये जो 6 घंटे 3 घंटे का गैप है ना, ये इतनी जल्दी उठ के जो फैंस हैं वो देखें, और उनको जिनको पहले ही पता हो कि पाकिस्तान कुछ खास इतना करेगा नहीं है, तो उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगता है कि शायकीन जो वर्ल्ड कप से रूठे हुए हैं उनकी नाराज़गी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हार तो है मगर ज़रा दलेरी से खेलना होगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को बताना होगा कि वो यहाँ पर कुछ और इरादे से आए हैं। भले ऑस्ट्रेलिया जीत जाए मगर हमारे इरादे कुछ और हैं। हम ऑस्ट्रेलिया का जो दबाव है अपने माइंड में नहीं रख रहे हैं, हम नहीं रख रहे हैं कि उनकी पिचेज़ हैं, उनके फास्ट बॉलर हैं। और एक और ख़ास पॉइंट मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ने कोई स्पिनर नहीं खिलाया। इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो उनको लगता है कि वाक़ा पर्थ के ऊपर स्पिनर्स की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो नाथन लाइन क्यों खेले हैं।
तो इसके दो मानी बनते हैं कि अगर अच्छा स्पिनर है उसकी ज़रूरत हर जगह पे है, और दूसरा पाकिस्तान के पास शायद अच्छा स्पिनर नहीं है, इसलिए हम पर्च या किसी भी ग्राउंड में ये रिस्क लेना ही नहीं चाह रहे। जो बाउंसी ट्रैक है चले ठीक है, हम 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया एक पक्के स्पिनर्स के साथ आया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक चीज़ की गलती कर रहा है, जो मैं पहले दिन व्लॉग में कह रहा हूँ कि पाकिस्तान आधा तीतर आधा बटेर का सोच रहा है कि वो खिलाड़ी को लाने चाह रहा है जिसके बॉलिंग का एज भी मिल जाए, बैटिंग का एज भी मिल जाए। आपके पास आमिर जमाल ऑलराउंडर हैं, आपके पास फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर हैं, आपके पास सलमान आगा ऑलराउंडर हैं, तो आपको तीनों ऑलराउंडर ने कुछ नहीं दिया, मतलब बचा के नहीं दिया। हाँ, आमिर जमाल ने बॉलिंग में बहुत कुछ किया, मगर आप उनको अगर बैटिंग एज में सोचेंगे तो मुझे लगता है कि उनको आप ऐसे बॉलर भी सोचें तो उन्होंने अपना आप तो दिखा दिया, मगर दूसरे दो पे जहाँ पे फ़हीम अशरफ और सलमान आगा को आपने ऑलराउंडर की में डाला है, बट मुझे लगता है कि टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स की ज़रूरत है नहीं उस तरह से। और शायद एक छोटा सा प्रॉब्लम कि सलमान आगा को आई गेस के शायद थोड़ा ऊपर लेके आना चाहिए था, बट आप सरफराज अगरचे वो नहीं चले हैं, मगर सरफराज से ऊपर लेके जाते हैं तब भी बात होती कि सबसे सीनियर हैं तो आप उनको नीचे क्यों खिला रहे हैं। तो इफ़ एंड बट हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए, मगर मुझे लगता है कि इस टेस्ट से एक सीख तो लेनी है कि हमें आगे ऑलराउंडर्स कम करने हैं। बट अब अगले 2 टेस्ट मैच हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को यहीं से ही उन 2 टेस्ट मैचेस की तैयारी करनी होगी, अपने आप को थोड़ा भरोसामंद लाना होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना होगा और कुछ बड़ा करना होगा। मुझे लगता है जीत बहुत दूर है, बहुत दूर है, मगर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सकता है पाकिस्तान पर्थ के अंदर ही, जो हमें काम आए आगे मेलबर्न में और सिडनी में। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।